आदमी 3 दिन और 3 रात तक समुंदर में तैरता बहता रहा। फिर जब वो एक बड़ी पहाड़ी पार करके आगे बढ़ा तो अचानक खुद को बोनो के देश में पाया। उसने धीरे से कहा हेल्प मी और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। वो इतना बड़ा था कि छोटे छोटे लोग डर गए और रस्सियों से कसकर बांध दिया। खबर राजा तक पहुंची तो वो खुद आकर ऊंचाई से उसे देखने लगा। तभी मंत्री बोला इसे अभी मार दो वरना आगे दिक्कत होगी। राजा सोच ही रहा था कि आसमान काला हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राजा ने इसे बुरा संकेत माना और उसे मारने का फैसला किया। तभी आदमी घबराकर आसमान की तरफ फूंक मारता है, बादल हट जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है। ये देखकर सब दंग रह गए। राजा ने तुरंत उसे छुड़ाने और खाना देने का हुक्म दिया, लेकिन वो इतना बड़ा था कि पूरा साल भर का अनाज अकेले ही छट कर गया। अब पूरे राज्य में भूखमरी का डर था। तभी आदमी जंगल की तरफ गया। उसने एक पेड़ जड़ समेत उखाड़ दिया और देखते देखते कई एकड़ जमीन साफ कर डाली। फिर अपनी टोपी लेकर समुद्र से इतना खाना निकाल लाया कि पूरे देश को कई साल तक चिंता न रहे। लोग उसके पैरों में गिरने लगे और चाहते थे कि वो यहीं रहे, लेकिन आदमी तो अपनी बीवी की तलाश में निकला था। उसने राजा से जहाज बनाने में मदद मांगी। राजा ने हाँ कहा, लेकिन शर्त रखी कि पहले उसे दुश्मनों को हराना होगा। आदमी मान गया। 2.5 साल समुद्र में भटकने के बाद वो दुश्मनों तक पहुंचा और उनकी नौकाएं खींच लाया। सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उनके हथियार उस पर ऐसे लगते जैसे कपड़े पर मार रहे हों। आखिरकार आदमी जीत कर लौट आया। राजा ने उसे मेडल दिया और शहर में खुली आजादी दे दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा को लगा कि ये आदमी उससे भी ज्यादा मशहूर हो गया है और उसकी गद्दी खतरे में है। उसने उसे मारने का प्लान बनाया। उसी दौरान अचानक महल में आग लग गई। राजा और रानी फंस गए। आदमी ने पानी पीकर आग पर फूंका और सब बुझा दिया, लेकिन इससे राजा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से में उसने सैनिकों को भेजकर आदमी को पकड़ने का आदेश दिया। एक मंत्री ने ये बात उसे पहले ही बता दी। आदमी बेहद दुखी हुआ। उसने दुश्मनों को हराया, राजा की जान बचाई और अब वहीं उसे मारना चाहता था। वो जहाज लेकर वहां से निकल गया। 7 दिन और 7 रात समुद्र में घूमने के बाद वो एक टापू पर पहुंचा। वहां उसने अपने जैसे 2 इंसान देखे, लेकिन पास जाकर पता चला कि वो पुतले थे। तभी एक बड़ा साया उसकी तरफ आया। पलटकर देखा तो वो एक विशाल बच्ची थी। डर के मारे उसका हाल खराब हो गया और वो नाव में भागा, लेकिन बच्ची ने नाव समेत उसे हाथ में उठा लिया। बच्ची ने उसे राजा को तोहफे में दे दिया और किस्मत से वहीं उसे अपनी पत्नी भी मिल गई। राजा रानी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके लिए शानदार घर भी बनवा दिया। अगले दिन राजा ने उसे शतरंज खेलने बुलाया। मोहरे उससे भी बड़े थे। हर चाल चलना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह वो जीत गया। ये हार राजा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसे पिंजरे में डाल दिया और उस पर आधी सदी से भूखे मगरमच्छ को छोड़ दिया। आदमी ने तलवार उठाकर लड़ाई की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे पटक दिया। तभी बच्ची दौड़कर आई और उसे बचाकर बाहर ले गई। दोनों वहां से भाग निकले। राजा ने पीछा करने के लिए फौज भेजी। वो जंगल तक पहुंच गए। बच्ची ने जल्दी से आदमी और उसकी पत्नी को एक छोटी नदी में डाल दिया ताकि वो तैरकर निकल जाए। राजा ने उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, लेकिन उसका निशाना इतना खराब था कि दोनों बच निकले। काफी समय बाद वो समुद्र पार कर एक नए इलाके में पहुंचे। वहां एक औरत सामने आई जो उन्हीं